हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है सांख्यिकी वर्ग दशम लेकर उपस्थित हूँ। और उम्मीद है कि पिछले जो चैप्टर्स हम लोग पढ़े हैं इसमें भी आपकी सहभागिता उतनी ही बनी रहेगी जितनी पहले बनी हुई थी। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे सांख्यिकी का जो पहला टॉपिक है माध्य पढ़ेंगे। यूँ तो माध्य के लिए हमने 9th क्लास में उसका इंट्रोड्यूशन करा चुका हूँ और वहाँ पर जो फार्मूला था माध्य का, यहाँ भी थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ। वो होता है दिए गए परीक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। वैसे ही यहाँ भी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग करके देगा और आपको माध्य ज्ञात करनी है। माध्य ज्ञात करने के लिए कुल 3 विधियाँ हैं। तीनों विधि को यहाँ से हम बारी बारी पढ़ेंगे। ये जो मैं अभी लिखा हूँ माध्य बराबर, ये सूत्र आप देख रहे हैं, दिए गए प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये 9th क्लास का है। लेकिन आपको याद दिला देता हूँ, और माध्य जो निकालना है 10th क्लास में, वो 3 विधियाँ हैं। उसमें कुछ कुछ 9th क्लास का और भी टॉपिक आएगा जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। इस दरमियान एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। इसी चीज़ को एक और भाषा में कहा जाए तो होता है दिए गया वर्ग अंतराल जो होता है, उस वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाए तो वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है वर्ग अमाप या वर्गामाप या वर्ग माप। ये जो तीनों शब्द है सांख्यिकी का एक ही है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसमें ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटाते हैं, चाहे इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यही वर्गमाप होता है। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी हमें। पहला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के लिए निम्न चरणों के द्वारा आपको आगे बढ़ना होता है। यह चरण 1 है। प्रत्येक वर्ग अंतराल का आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। इसे xi कहा जाएगा और xi का सूत्र होगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। इसके बाद प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए fi xi ज्ञात किया जाता है। मतलब जो बारंबारता दिया रहेगा उसका और जो वर्ग चिन्ह निकालिएगा प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए अलग अलग निकालना जरूरी है इसके लिए। इसके बाद सिग्मा fi बारंबारताओं का योग तथा सिग्मा fi xi ज्ञात किया जाता है। सिग्मा fi xi होता है जो मैंने पहले आपको बता रखा है, बारंबारता तथा वर्ग चिन्ह का गुणा करके जो प्राप्त होता है उसे fi xi कहा जाता है। ये माध्य का सूत्र है। माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा f। सिग्मा fi को कहा जाता है दिए गए बारंबारताओं का योग। सिग्मा fi xi होता है दिए गए बारंबारताओं तथा वर्ग अंतराल से प्राप्त उनके वर्ग चिन्हों दोनों का गुणा करके जो प्राप्त होता है उसके जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, उसे fi xi सिग्मा कहा जाता है। कल्पित विधि अथवा लघुरीति विधि एक ही है। इस विधि में आपको आगे बढ़ने के लिए निम्न विधियां के द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें पहला है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, जिसे वर्ग चिन्ह कहा जाता है। इसमें भी निकालना होगा। बी में है प्राप्त वर्ग चिन्हों में से बीच वाले मान को कल्पित माध्य मान लिया जाता है तथा इसे ए से सूचित किया जाता है। अगर बीच में नहीं है तो ठीक बीच के ऊपर वाला को कल्पित माध्य माना जाएगा। सी नंबर है प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए एक विचलन निकालना होता है। विचलन को हम लोग di से सूचित करेंगे। इसका सूत्र होता है xi माइनस से, मतलब जो वर्ग चिन्ह हमें प्राप्त होता है उसमें से जो हम कल्पित माध्य लिए हुए हैं
ये बी के लिए, उसमें से x माइनस ए ज्ञात जो करेंगे उसे हम लोग विचलन कहते हैं। यह प्रत्येक के लिए अलग अलग आएगा। फिर हम लोग चौथा चरण में बढ़ते हैं। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए एफ आई डी आई ज्ञात किया जाता है। जो मेरा बढ़ता है उसके साथ में विचलन को गुणा करके इसे निकाला जाएगा। हम इसके बाद में जो पांचवा चरण है सिग्मा एफ आई तथा सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब है जो बढ़ता दिया रहता है उसका योग निकालेंगे तथा हमें जो वर्ग अंतराल के लिए एफ आई डी आई ज्ञात किए हुए हैं उस सब को हम लोग जोड़ के नीचे लिखेंगे। अंत में माध्य निकालने का सूत्र हमें मिलेगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य में ये दोनों का भाग करके जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई से माध्य हमको प्राप्त हो जाएगा। अब ये फार्मूला में ए क्या है ये जानने के लिए ए बराबर है कल्पित माध्य, डी आई है विचलन जिसको हम लोग एक्स आई माइनस ए द्वारा निकालते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि यह विचलन है तथा एफ आई है वर्ग अंतराल की बराबरता जो आपको हर क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। तब इसे हम आगे चल के माध्य निकाल सकते हैं। पग विचलन विधि में हम निम्न विधि के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। पहला है मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, दोनों एक ही है। इसको हम लोग एक साइज से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र मैं पहले भी बता चुका हूँ, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। बी स्टेप में है प्राप्त वर्ग चिन्हों में से बीच वाला मान को कल्पित माध्य मान लिया जाता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। ये जो पग विचलन अभी पढ़ रहे हैं इसके अलावा जो हम पहले पढ़े हैं कल्पित माध्य, उसमें जो मानते हैं वैसे ही ठीक इसमें भी इसको माना जाएगा। इसका सी है सभी वर्ग अंतराल के लिए विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए ज्ञात किया जाता है। जैसे हम लोग जो वर्ग चिन्ह निकाले हैं उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो कल्पित माध्य है ए माने हुए हैं उसमें से घटाएंगे, यह प्रत्येक का अलग अलग मान आएगा। ये चौथा है डी वर्ग आमाप चाहे वर्ग माप कहते हैं, उसे सी चाहे एच द्वारा हम लोग डिनोट कर सकते हैं। वो निकालना होगा, प्रत्येक के लिए ये एक ही आएगा क्योंकि वर्ग अंतराल के उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो एक ही वैल्यू प्राप्त होगा। इसे स्मॉल सी से या स्मॉल एच द्वारा सूचित किया जाएगा। पांचवा भी हमको ज्ञात करना होगा सभी वर्ग अंतराल के लिए एक दूसरा विचलन जिसे हम लोग यू आई कहेंगे वो निकालना होगा। इसका सूत्र है एक्स आई माइनस ए, जो पहले आप निकाले हैं उसमें वर्ग माप से भाग देना होगा। इसी चीज़ को हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं डी आई बटा सी चाहे एच। यह सी और एच क्या है, यह वर्ग माप है जो वर्ग अंतराल दिया रहता है। और छठा है एफ सिग्मा एफ आई, जो बराबरता है उसका योगफल निकालना होगा तथा सिग्मा एफ आई यू आई ज्ञात करना होगा। मतलब बराबरता में यह जो दूसरा विचलन है प्रत्येक को गुणा करके फिर सबको जोड़ दिया जाएगा, उसे एफ आई यू आई कहा जाता है। यह भी आपको निकालना होगा। अंत में माध्य एक्स रेकरिंग का सूत्र आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ गुणा सी अथवा एच। यह वर्गमाप होता है और यह कल्पित माध्य होता है। जहाँ ए बराबर कल्पित माध्य है, एफ आई को वर्ग अंतराल की बराबरता कहते हैं, यू आई यह एक्स आई माइनस ए बटा सी अथवा एच है जो हम लोग दूसरा विचलन निकाले हैं उसी को। एक और भाषा में इसको कहा जा सकता है डी आई हम लिए हैं दूसरा जो माध्य है उसको, और डी आई है पहला माध्य
यह है यू आई दूसरा माध्य, बट डी आई बटा सी अथवा एच, यह जो है सी एच ये दिए गए वर्ग अंतराल का क्या है, माप है, वर्गमाप इसको कहा जाता है। यही 3 विधियां हैं पढ़ने के लिए। यह क्वेश्चन NCERT का है, उदाहरण है, और इसी क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि तथा पग विचलन विधि, तीनों से अलग अलग माध्य निकालेंगे और देखेंगे तीनों का माध्य बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तब तो ठीक है, और अगर बराबर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलत रह जाता है। आपसे क्वेश्चन बनाते समय दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा होगा तो दूसरा लिख देंगे, इसलिए आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। तीनों में से किसी भी विधि से बनाएंगे तो तीनों का माध्य सेम आएगा, इसको माइंड में भली भांति रखना होगा आपको। कल्पित विधि के लिए ये जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि के लिए आपको इस प्रकार का सारणी बनाना पड़ेगा। पहले वर्ग अंतराल, फिर विद्यार्थियों की संख्या, मतलब यह बारंबारता हो गया, फिर यहाँ वर्ग चिन्ह, और यह दोनों का गुणनफल FI XI। ये जो सब निकालेंगे, टोटल निकालने के बाद आपको यह बारंबारता जोड़ने को मिलेगा, जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा FI इसको लिखेंगे, यह जोड़ने पर 2 3 5 7 13 6 19 19 6 25 6 30 6 6 12 6 18 18 7 25 3 28 2 30, यह 30 आएगा। फिर जब यह दोनों का हम गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI लिखेंगे, यह आएगा 1860। अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने का जो प्रत्यक्ष विधि में सूत्र है, उस सूत्र को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। वह होता है सिग्मा FI XI और बट्टा का हो जाएगा सिग्मा FI। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर आया था कितना, 1860 बट्टा ये देगा 30। काटिएगा, दोनों कटेगा 0 से 0, और 3 से काटिएगा तो 3 में 6 टाइम्स आएगा 18, और 2 3 दूना 6 आएगा। इसलिए माध्य बराबर क्या लिखेंगे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 62। यह हमारा प्रत्यक्ष विधि से निकला। प्रत्यक्ष विधि से निकाले हैं तो इसका उत्तर आया है 62। यह क्वेश्चन है NCERT का ही क्वेश्चन है। ये वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या दिया है। इस क्वेश्चन को आपको कल्पित विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। कल्पित विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये आपको बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। एक वर्ग अंतराल लिखिएगा, वर्ग अंतराल के बाद में विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता, यह दोनों आपको प्रश्न में दिया रहेगा। फिर यह है वर्ग चिन्ह, आपको निकालना होगा। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। यह विचलन है जिसको DI से डिनोट करते हैं। इसे XI माइनस A द्वारा सूचित कर रहे हैं, जहां A कल्पित माध्य है और उसके बाद में इसका बारंबारता का और विचलन का गुणा करके इसको जोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह प्रश्न में दिया है, कितना दिया है, बारंबारता इसका 2 है, इसका बारंबारता 3 है, इसका बारंबारता 7 है, तथा 7 के बाद में यह तीनों का बारंबारता 6 6 6 है। चलिए अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। जैसे वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो यह 10 और 25 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है।
वर्गची निकाला जाता है दिए गए वर्गंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये निकालेंगे तो आएगा 17.5। ये 40 और 25 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 32.5। फिर 40 और 55 को जोड़ेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो यह आएगा 47.5। फिर 55 और 70 को जोड़ेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा यह 62.5। इसके बाद 70 और 85 को जोड़ेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 77.5। अंत में 100 और 85 को जोड़ेंगे 185 आएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो ये देगा 92.5। यह करने के बाद में आपको निकालना है, क्या चीज़ निकालना है? विचलन निकालना है। विचलन के लिए आप अपने मन से एक कल्पित माध्य को मान लेते हैं। कल्पित माध्य क्या है? तो बताया गया है कि जो सबसे बीच में होता है उसको हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है तो एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, तो हम लोग इसी में से जो सबसे बीच के नज़दीक है उसको हम लोग मान लेंगे कल्पित माध्य। आप इसको 47.5 को आप ए मान सकते हैं। यह क्या हो गया? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य में से अब हम डी ज्ञात करेंगे। कैसे डी ज्ञात करेंगे? तो देखिए, डी ज्ञात करने के लिए आपको 17.5 में से 47.5 घटाइएगा तो आएगा -30। फिर आप 32.5 में से 47.5 घटाइएगा तो आएगा -15। इसका 47.5 में से 47.5 घटाइएगा तो 0 आएगा। ये 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 15 आएगा। फिर 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 30 आएगा। और 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो यह 45 आएगा। याद रखिएगा, यहाँ जो गैप है, दोनों का अंतर है, यह 15 है, तो यहाँ भी विचलन 15-15 का अंतर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो गलत है। यहाँ भी जो वर्गचिन्ह आप निकाल रहे हैं यह भी 15-15 का अंतर है। अब क्या करेंगे? हम बारंबारता को गुणा करेंगे विचलन से। ये गुणा करेंगे 2 में -30 से तो माइनस का 60 देगा। फिर 3 से -15 करेंगे तो -45 देगा। फिर 7 को 0 से करेंगे तो 0 देगा। फिर 6 से 15 को करेंगे तो 90 आएगा। फिर 30 को 6 से करेंगे तो 180 आएगा। 180 थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था। और 45 को 6 से करेंगे तो 270 आएगा। अब इतना करने के बाद में आपको जोड़ना होगा। किसको जोड़ना होगा? तो सबसे पहले आपको सिग्मा FI निकालना होगा। सिग्मा FI हो जाएगा 30। फिर इसके बाद निकालना होगा सिग्मा FI XI। यह जोड़िएगा तो आएगा 435। अब हम जो कल्पित माध्य निकालने का सूत्र जानते हैं उस पर लिखेंगे। इसलिए कल्पित लिख ही दीजिए। कल्पित विधि से माध्य एक्स रेकरिंग इसको देंगे बराबर ये होता है A प्लस सिग्मा FI XI बटा का सिग्मा FI। ये क्या देगा? A
ये जो हम लोग माने हैं कल्पित माध्य 47.5 है, तो आएगा 47.5 प्लस यह है 435 और बट्टा का 30। अब इसको आप काट दीजिए, चाहे इसको दशमलव बना दीजिए। काटिएगा तो आराम से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 3 8 4 9, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 5 से पहले काट लीजिए, 5 6 30, 5 से कीजिएगा तो 8 5 40, 8 5 40 आएगा और 7 5 35। फिर 3 से काटिएगा तो इसको 2 और 3 दूना 6 और 3 9 का 27। अब ये कितना आ गया? ये आ गया 47.5 प्लस 29/2। ये 29/2 आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसको दशमलव में बना लीजिए, 47.5 प्लस 14.5, ये मिल के आ जाएगा 62। यही मेरा आंसर होगा। प्रत्यक्ष विधि से भी बनाइएगा तो इतना ही आया होगा। ये क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या दिया है और इस क्वेश्चन को बनाना है पग विचलन विधि से। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग सारणी बनाएंगे। सारणी ये हो गया। इसके बाद हम लोग को निकालना होगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालता है तो हमने पिछले 2 विधियां में देख चुका है, या इसका फार्मूला भी आपको याद हो चुका होगा। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो 25 और 10 जोड़िएगा तो 35, 35 में 2 से भाग लगाएंगे तो 17.5। फिर ये 40 और 25 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। इसका निकालेंगे तो 32.5। 55 और 40 जोड़ेंगे तो 95। इसका आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 47.5। 55 और 70 125। इसका आधा कीजिएगा तो 62.5। 70 और 85 155, ये देगा 77.5। और यह 100 और 85 जुड़िएगा तो आएगा 185। इसका आधा कीजिएगा तो आएगा 92.5। अब हम विचलन निकालेंगे DI। कल्पित माध्य हमने अपने मन से मान रखा है, पिछले क्वेश्चन में भी माना था, वही यहाँ भी मानेंगे। इसको आप मान लीजिए 47.5 को A बराबर हो गया 47.5। अब इसका हम लोग विचलन निकालेंगे तो 17.5 में से 47.5 घटाएंगे, चूँकि फार्मूला है xi माइनस a। तो 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा -30। फिर 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा -15। फिर 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा 0। 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा 15। फिर ये 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो ये आएगा 30। पुनः हम लोग 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो ये आएगा 45। इतना करने के बाद फिर हम लोग एक दूसरा विचलन ज्ञात करेंगे। दूसरा विचलन क्या है तो उसको हम लोग UI मानेंगे। यह है xi माइनस a बट्टा h। इसी को आप DI बट्टा h भी कह सकते हैं। h है वर्ग माप। वर्ग माप मतलब ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसका उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे और इस विचलन में से भाग देंगे। भाग देंगे मतलब ये -30 है और h घटाइएगा 25 में से 10 तो आएगा 15। तो
तो -30 में 15 से भाग देंगे तो -2 आएगा। फिर 15 में 15 से भाग लगाएंगे तो -1 आएगा। 0 में भाग लगाएंगे 15 से तो 0। 15 में 15 से भाग लगाएंगे 1। 30 में 15 से भाग लगाएंगे 2 और 45 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। इतना होने के बाद हम लोग FI UI ज्ञात करेंगे, मतलब विद्यार्थियों की संख्या मेज़, इससे हम लोग गुणा करेंगे U वाले से, जो दूसरा विचलन है। 2 में -2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 है और -2 दूसरा विचलन है, गुणा करेंगे तो -4 आएगा। फिर 1 में 3 से तो -3। 7 में 0 से तो आएगा 0। फिर 6 में 1 से तो 6। 6 में 2 से 12। 6 में 3 से तो आएगा 18। अब जो सूत्र कहता है, सभी सूत्र में आप देखे होंगे कि आपको जोड़ना होगा सिग्मा FI, मतलब बारंबारता को जोड़ना है तो यह जोड़ के आएगा 30। इसके बाद हम लोग जोड़ते हैं अंत वाले सारणी में, जो अंत है उसको जोड़ते हैं, सिग्मा FI UI को जोड़ेंगे। यह जोड़ने पर आपको 12 6 18 18 36, 36 में से 4 3 7 घटाइएगा तो ये आएगा 29। ये 29 आ गया। इतना होने के बाद में हम लोग एक सूत्र पढ़े हुए हैं। सूत्र क्या है? तो सूत्र है पग विचलन विधि से माध्य निकालना। पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य क्या हो जाएगा? तो माध्य x रेकरिंग बराबर होगा A प्लस H, और यह क्या देगा? सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI। चलिए ये हम लोग गुणा करेंगे तो A है 47.5 प्लस H कितना है? H है 15 और गुणा के रूप में 29 और बटा के रूप में ये 30 आएगा। जब हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा यह 47.5 प्लस 47.5 प्लस 15 में से इसको काट डालिए, 15 दूना 30 हो जाएगा। 2 से 29 में भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8.5, यानी 29 का आधा आप कीजिएगा तो 14.5 आएगा। दोनों को अब जोड़िए तो 5 5 10 हो गया, 10 का 0 हासिल 1, 4 7 11 1 12 हासिल 1, 1 का 4 5 1 6, यानी इसको आप लिख सकते हैं 62। यही 62 दिया गया क्वेश्चन का पग विचलन विधि से निकाला गया माध्य है। आप तीनों विधि में से किसी भी विधि से निकालिए, अब निकाले भी हैं, सबका उत्तर 62 आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे द्वारा जो आगे बढ़ा गया है सभी पूर्णतः सत्य है, क्योंकि सभी का उत्तर 62 आ रहा है। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जिसका नाम है रवि स्टडी 0.7 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बताइए, ताकि मैं जब वीडियो आपके लिए डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रवि स्टडी 0.7 को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हर वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद।